दोस्तों, कैसा है आप लोगों का हालचाल। इस समय हम आए हुए हैं जगह एसी की फुल डीप क्लीन सर्विस करने के लिए। और अभी कुछ देर पहले तक लाइट कटी हुई थी, लगभग हम आधे पौन घंटे यहाँ वेट किए हैं। अभी लाइट आ गई है और हमारे सहयोगी काम शुरू कर चुके हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों की तरफ एसी का सीजन इस समय कैसा चल रहा है और काम धाम की स्थिति क्या है। यहाँ तो बारिश ऐसी हो रही है, बारिश कम है लेकिन मौसम ऐसा हो गया है कि एसी की रिक्वायरमेंट अब बहुत ही कम रह गई है। और अब जो हमारे साथी हैं आनंद जी, वही सर्विस कर रहे हैं। अंदर से भी मारे हो नहीं? अंदर से मारे हो नहीं? ऐसे भी मार देना, नीचे ऊपर उल्टा सीधा चाल दो। यही देखिए हमारे सहयोगी अभी लगे हुए हैं, ये सर्विस कर रहे हैं। ये एलजी की डुअल इन्वर्टर मॉडल है, 1 टन की एसी है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कूलिंग बहुत कम कर रहा था, ना के बराबर इसकी कूलिंग थी। तो हमने जब चेक किया तो ये पाया कि इसका जो एवापोरेटर है वो बहुत ज़्यादा गंदा है और कोई दिक्कत नहीं थी। अक्सर हमें यही देखने को मिलता है, जब एसियाँ हमारी कूलिंग नहीं करती हैं तो इस सीजन में हम बता रहे हैं आपको लगभग 60% हमें इसी तरह कंप्लेन मिली, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस की रिक्वायरमेंट थी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप लोग भी जो हमारे फॉलोअर हैं उनकी अवेयरनेस के लिए बता दें कि अगर कोई बंदा आपके यहाँ आता हो, प्रेशर कम कर लेना, देख लेना ध्यान से, हाँ देख लेना पत्ती न टिड़ी। अवेयरनेस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके यहाँ बंदा कोई आ रहा है एसी चेक करने के लिए और अगर वो बता रहा हो कि गैस कम है, तो आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एसी के पास अपना हाथ ले जाइए और देखिए वहां पर अगर हवा ठंडी आ रही है, दूर पे अगर नहीं आ रही है, एसी के पास ले जाने पर अगर हवा ठंडी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एसी में गैस प्रॉपर है। केवल सर्विसिंग की ही रिक्वायरमेंट है और वो नॉर्मल सर्विस से काम नहीं चलेगा आपका। आपको इसी तरह की, जैसे यहाँ पे अभी हम सर्विस कर रहे हैं फुल डीप क्लीन सर्विस, इस तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट है। जितने भाई, कुछ भाई हमारे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ बता दें, पुरानी एसियाँ जो आती थी उसके फिन्स थोड़े से चौड़े होते थे तो उसमें रिक्वायरमेंट कम होती थी। लेकिन अब जो नई एसियाँ आ रही हैं उसके फिन्स का एयर गैप बहुत कम है, तो उसके अंदर गंदगी बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो आपको 2 साल में, मिनिमम 2 साल में आपको करवाना ही करवाना है, मैक्सिमम तक 2 साल के अंदर अंदर अगर आप इस तरह की सर्विस करवा लेते हैं तो आपकी एसी की कूलिंग बहुत अच्छी होगी। और इस तरह की सर्विस करवाते वक्त एक बात का फिर टेढ़ा मार रहे हो, टेढ़ा मत मारा करो। नीचे ले जा रहे हो तो पूरा नीचे गन लेके जाओ ना, ऐसे। हाँ, तो इमरान कुरैशी जी, स्वागत है आपका। तो यही कह रहे थे कि अगर आपकी एसी है तो एयर गैप जो है उसमें अब की एसीओं में बहुत कम हो गया है और वो एयर गैप कम होने की वजह से गंदगी जल्दी चिपकती है और इस तरह की सर्विस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। पहले एसीओ में थोड़ा सा ये कम होता था, लेकिन अब की नई एसीओ में ये ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। और अगर आप करते हैं तो फिर यही कहा जाएगा कि सुधरोगे नहीं। कह रहे हैं कि देखो ये देख रहे हो, तो इसको इस तरह से मारो कि जो एकदम बराबर तो रहे, टेढ़ा। अब जो ऐसे मारो, ऐसे मत मारो, ऐसे मारो तो पत्तियां टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसे मारो, तुम ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे तुम लेके जा रहे हो, मुड़ जाएगी। इस तरह से ऐसे लेके जाओ, एकदम सीधे। झुकने में तकलीफ हो रही है? जी नहीं सर, इन्वर्टर एसी है, वो बिना इंडोर के चालू नहीं हो पाएगा। उसको इंडोर से कम्युनिकेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो चालू नहीं हो पाएगा। और अभी तक हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि विदाउट इंडोर पीसीबी को वो चालू होना ही नहीं है। उसको सिग्नल चाहिए ही चाहिए चालू होने के लिए। तो अभी एक बार फिर से नीचे करो, उल्टा करो, फिर मारो। अब अंदर से बाहर से हर तरफ से, पहले थोड़ा झुक जाया करो। आशा पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में। और मैं यही बता रहा था कि अगर आपकी एसी है, ठंडा नहीं कर रही है और टेक्नीशियन आपके यहाँ आया हुआ है, पटेल भाई स्वागत है आपका सर। तो अगर टेक्नीशियन ये कह रहा है कि आपकी एसी में गैस कम है, तो कुछ सिम्टम्स हमने कई वीडियोज में बताए हैं और आपको बता दे रहे हैं। अभी हम चल के आपको
एसी के पास ही लेके चल रहे हैं। सर आपका नंबर चाहिए था। जी आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिए इनबॉक्स में, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। काम बता दीजिएगा अनुराग जी क्या काम है उस हिसाब से, क्योंकि नंबर देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताएं कि अगर एसी जो है गैस है या नहीं है वो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे सामने एक ये एलजी की ही एसी है जो हम सर्विस कर रहे हैं। इसमें 2 पाइपें लगी होती हैं। एक होती है ये जिसको कि हम सक्शन लाइन कहते हैं, और एक ही होती है जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, लेकिन ये होती है लिक्विड लाइन। तो ये 2 पाइपें लगी होती हैं, एक से गैस जाती है, पतली वाली से गैस जाती है, मोटी वाली से गैस आती है। तो अब यहाँ जब गैस जाती है, अगर गैस हमारी एसी में प्रॉपर रहेगी, ये वाली पाइप यानी जो मोटी वाली है जिसको हम सक्शन लाइन बता रहे हैं, ये पाइप हमारी ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। इस पाइप यानी डिस्चार्ज लाइन या लिक्विड लाइन, ओरिजिनल नाम इसका लिक्विड लाइन है लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज लाइन ही कहते हैं। लिक्विड लाइन जो होती है वो हमारी कम ठंडी होगी। ये पाइप हमारी अगर ज्यादा ठंडी हो रही है, इसका 100% मतलब ये हो गया कि हमारी मशीन में गैस प्रॉपर है, गैस की कमी नहीं है। और अभी यहाँ पर वो पैक है, नहीं तो उसी में आपको दिखाते। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लू स्टार की एसी चल रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए मोटी वाली पाइप है, इस पे अच्छा खासा पानी की बूंदे बनी हुई है और ये अच्छी खासी ठंडी हो रही है। तो मोटी वाली पाइप हमारी ज्यादा ठंडी होनी चाहिए पतली वाली पाइप की अपेक्षा। अगर हमारी एसी में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारी एसी में गैस प्रॉपर है। हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस या अदर और कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमारी एसी ठंडा नहीं हो रही होगी, लेकिन गैस की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक डाइकिन की एसी लगी हुई है, हम आपको दिखा भी दें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए मोटी वाली पाइप हमारी, इसके ऊपर अच्छा खासा पानी की बूंदे बनी है, इससे भी बनी है, लेकिन ये कम ठंडी है, ये ज्यादा ठंडी है। तो मोटी वाली पाइप हमारी ज्यादा ठंडी है। अगर मोटी वाली पाइप हमारी ज्यादा ठंडी है इसका मतलब मशीन में हमारे गैस है, गैस की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉइल हमारा सर्विस हो चुका है और हमने वही बताया कि देख सकते हैं यहाँ पर जो एयर गैप है वो एयर गैप बहुत कम हो जाता है। पहले जो एसी आती थी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो एयर गैप है वो बहुत ज्यादा होता था, तो आराम से जो है हवा पास हो जाती थी और गंदगी होने की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब की एसीओं में एयर गैप बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से इसके ऊपर गंदगियां चिपक जाती हैं। और 2 कॉइल होते हैं, हम आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं। ये 2 कॉइल लगे हुए हैं, ये 2 कॉइल जो होते हैं तो बीच में गंदगियां जाके धीरे धीरे चिपकती हैं, जिसकी वजह से एयर थ्रो हमारा बहुत कम हो जाता है। तो वो एयर थ्रो साफ करने के लिए, एयर थ्रो बढ़ाने के लिए इसको हमें जो है साफ करना होता है। और ये दोनों तरफ से, आगे से भी और इसके पीछे से भी, दोनों तरफ से जब हम साफ कर देते हैं तब इसकी क्वालिटी नए की तरह हो जाती है। ठीक है अनुराग जी, हम मैसेंजर पे आपसे बात करेंगे। अभी तो हम लाइव पर हैं और अभी सारी चीजें हम समझा रहे हैं जो कि थोड़ी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इस फील्ड में बहुत ज्यादा जो है कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। तो उसी को अवेयर करने के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि जो है किसी का भी नुकसान ना हो। जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं उनको भी हेल्प हो जाए। वो जाते हैं एसी के यहाँ और वो एसी को प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और वो गैस का कोटेशन दे देंगे, गैस चार्ज कर देते हैं, फिर भी एसी ठंडी नहीं करती। जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा ऑपरेटर का बहुत ज्यादा गंदा होना। अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, उनके साथ भी इस तरह घटना हुई। वो गए जहाँ, उन्हें लगा एयर फ्लो कम है तो उनको लगा कि शायद उनका मोटर स्लो चल रहा है और कस्टमर से उन्होंने नई मोटर का कोटेशन बना दिया। उसको रहने देते कोई मतलब नहीं, नई मोटर का कोटेशन उन्होंने दे दिया, नया मोटर भी लाके लगा दिया, फिर भी जो है उनका जो एयर है वो नहीं बढ़ा। तब उन्होंने हमें फोन किया और हमसे पूछा, तो हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, आप डिसमेंटल करके सर्विस लीजिए। और सर्विस करने के बाद जो है आप देखिए तो उन्होंने डिसमेंटल करके सर्विस किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब उस जगह पे उनका मोटर का पैसा फंस गया, क्योंकि मोटर वापस नहीं होगी, दुकानदार वापस नहीं लेगा और कस्टमर भी मोटर का पैसा नहीं देगा, क्योंकि मोटर से दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए आप जब भी काम करें इसी का तो अच्छी तरीके से डायग्नोस करके ही करें, जल्दीबाजी में काम न करें। और एक बात, कभी भी गैस चार्जिंग का काम करें पूरी सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि बहुत से हादसे हमें इस सीजन में भी सुनने को मिले हैं। इतना ज्यादा गाइड करने के बाद भी जो है कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। तो गैस का जब भी काम करें पूरी सावधानी के साथ काम करें। और जिन भाई को एसी का काम सीखना है
वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्द ही क्लास भी चालू करने वाले हैं। तो एसी का पूरा क्लास हमारे यहाँ चलेगा। एसी में आपको पूरा टोटल A to Z डोमेस्टिक एसी की आपको रिपेयरिंग, गैस चार्जिंग, ब्रेजिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा, थ्योरी कम आपको बताई जाएगी। तो अगर आपको सीखना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमसे आप मैसेंजर के थ्रू बात करिए। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल बनारसी गुरु मनीष चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में जो हम ऑनलाइन क्लास भी लेंगे वो उसी चैनल पे लाइव आकर के लेंगे। और 1 घंटे की क्लास हमारी होगी जब हम ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, और ऑफलाइन जो 4 क्लास चलेगी वो हमारी 3 घंटे की रहेगी, और वो जल्द ही वाराणसी में ही चालू करेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द हमें संपर्क करें। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से जो भी आपको सवाल हो, जो भी पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछें। और हम हमारी तरफ से जो कुछ गलतियां होती होंगी, जो गलत होते होंगे, उनको भी आप हमें बताया कीजिए, हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश करते हैं। और कुछ नई बातें हो तो वो बताइए। गोविंद जी आपका भी स्वागत है, अनिल जी आपका भी स्वागत है। आप सभी लोगों से यही कहना था कि अगर एसी का काम कर रहे हैं तो सावधानी और सुरक्षा के साथ जरूर करें, जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। यहाँ पर आप कॉइल देख पा रहे होंगे, कॉइल किस तरह का हो गया है और पहले किस तरह का था, वो अभी सर्विस की पूरी वीडियो जल्द ही आपको हमारे YouTube चैनल और Facebook पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर हमें सर्विस करने से पहले कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी उस तरह की घटना होगी तो आप किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जब हमने सर्विस शुरू की तो उसमें हमें एक दिक्कत हुई, और वो दिक्कत क्या थी वो भी हम, और उस दिक्कत को हमें किस तरह से सॉल्व किया, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो जल्द से जल्द हमारे पेज को फॉलो कर लें, और YouTube चैनल बनारसी गुरु मनीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रिंकू यादव जी स्वागत है आपका, आप थोड़ा सा विलंब से आए हैं। और गोविंद गौड़ जी आपका भी स्वागत है। तो आप सभी लोगों से अब हम विदा लेंगे। ये हमारा काम लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी काम सीख रहे हैं, और इस सीजन में ये काम लगभग मान के चलिए ये 70% काम अब कर ले रहे हैं। 30% और इनकी थ्योरी की क्लास और कुछ प्रैक्टिकल क्लास बाकी है, वो इनको क्लास में अभी समझाएंगे। ये इसी सीजन के मिड में आए हैं हमारे यहाँ, तो इसीलिए अभी इनकी थ्योरी की क्लास नहीं चली है। लेकिन हाँ, ये जो सर्विस का काम है ये पूरा कर लेते हैं। इन्हें सर्विस करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। ये पूरा का पूरा जो एसी है इन्होंने ही डिसमेंटल किया है, और यही इसे असेंबल भी करेंगे। तो हम अपने यहाँ जो बच्चों को, जी नहीं अनुराग जी, मेरा यही मानना है कि केमिकल सर्विस नहीं करनी चाहिए। केमिकल सर्विस अगर आप करते हैं तो शुरू में आपके जो कॉइल हैं, पिंस हैं, वो तो चमक जाएंगे, लेकिन बाद में ये कागज की तरह एकदम सड़ के जो है वो पूरी तरह से गिर जाते हैं। कई जगह हमने ये देखा है। तो केमिकल सर्विस न करें। हाँ, अर्बन कंपनी का जो एक क्लीनिंग फोम आता है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, अभी तक जो हमने अपनी रिसर्च में पाया वो ठीक है, उससे गंदगी थोड़ी सी साफ हो जाती है। लेकिन बेटर यही है कि आप नॉर्मल अच्छी तरीके से पानी से वॉश करें, वो ज्यादा बेटर है। केमिकल वॉश तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो एसी खराब हो जाएगी, ये आप जान लीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने केमिकल वॉश नहीं किया, केवल प्रेशर से ही साफ किया। हाँ, अर्बन कंपनी का एक क्लीनिंग फोम आता है, उसे हमने जरूर अप्लाई किया था कि थोड़ी सी गंदगी उससे कट जाए। केमिकल करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन से मेटल हमारा कमजोर होता है, तो नहीं करें, ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर हमें आए हुए लगभग 2.5-3 घंटे हो गए, क्योंकि यहाँ पर आए थे, एसी हमने खोल दी और खोलने के बाद लाइट चली गई, तो अब वेट करना पड़ा। लाइट आ गई है। अब यहाँ पर सारी चीजें हमारी, अभी हमने कॉइल निकाल के रखा हुआ है, और ये कॉइल हमारा सूख जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम जो हमारे सहयोगी हैं यही असेंबल करेंगे। सीजन थोड़ा सा डाउन है, काम कम है, तो अब आराम से इनको हम भरपूर समय भी दे रहे हैं। ये अपना पूरा का पूरा काम स्वयं कर रहे हैं, और महादेव की कृपा रहेगी तो ये नेक्स्ट सीजन में अपना काम स्वयं करेंगे। और हम इसी तरह से सबको सपोर्ट करते हैं। भाई, आप लोग भी अगर चाहते हैं एसी का काम सीखना करना तो आप हमसे संपर्क करिए। और एसी का काम अब ज़्यादा से ज़्यादा ही होने वाला है। आप देखते होंगे, एसी कुछ समय पहले एक लग्जरी आइटम था, लेकिन अब वो लग्जरी नहीं रह गया है, अब वो नेसेसरी हो गया है। सभी लोग अब एसी यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप सीखिए।
और दोस्तों मिलते हैं अब किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।